वेलकम बैक इंग्लिश सीकर्स। जब तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे ना, तब तक आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेंगी। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, आप इंग्लिश नहीं बोल सकते हो। जब तक आपकी माँ आप पर चिल्लाती नहीं है, आप गेम खेलना बंद नहीं करते हो। आप सोच रहे हो कि मैं क्या बोल रहा हूं। अच्छा, आपने एक बात नोटिस की कि मैं इन सेंटेंसेस में यूज कर रहा हूं जब तक, बार बार बोल रहा हूं ना, जब तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, जब आप इंग्लिश नहीं बोल सकते हो, जब तक आपकी माँ आप पर चिल्लाती नहीं है, आप गेम खेलना बंद नहीं करते हो। तो यस, आज का लेसन इसी से रिलेटेड है। मैं आज आपको सिखाने वाला हूं ऐसे सेंटेंसेस किस प्रकार से हम इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इन सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए हमें एक वर्ड का यूज करना होता है और वो वर्ड है until। ओके, अब until ये कंजंक्शन है। अब इस कंजंक्शन को हमें किस प्रकार से सेंटेंसेस में यूज करना है समझते हैं। तो जो मैंने फर्स्ट एग्जांपल आपको दिया था कि जब तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे तो ये आपको लग रहा है कि ये फ्यूचर इंडेफिनिट का टेंस है, लेकिन आपको एक बात ध्यान रखना है कि अगर until के बाद में कोई सेंटेंस यूज कर रहे हो और वो अगर फ्यूचर इंडेफिनिट में है तो फ्यूचर इंडेफिनिट में नहीं लिखाएगा, वो लिखाएगा प्रेजेंट डेफिनिट में। जैसे कि एग्जांपल है, until you subscribe my channel you will not get notifications। मीन्स जब तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे आपको नोटिफिकेशंस नहीं मिलेंगी। नेक्स्ट एग्जांपल है, until your mother scolds you you don't stop playing games। until your mother scolds you you don't stop playing games। इसका मतलब क्या होगा? until your mother don't scolds you, इसका मतलब होगा जब तक आपकी माँ आप पर चिल्लाती नहीं है, you don't stop playing games, आप गेम खेलना बंद नहीं करते हो। Is it correct? Next, until you study regularly you cannot improve। until you study regularly, जब तक आप रेगुलरली स्टडी नहीं करोगे you can't improve, आप इंप्रूव नहीं हो सकते हो। you can't improve means आप इंप्रूव नहीं हो सकते हो। नेक्स्ट एग्जांपल, I will not go to market until you buy me an ice cream। I will not go to market मतलब मैं मार्केट नहीं जाऊंगा। until you buy me an ice cream, जब तक आप मुझे आइसक्रीम नहीं दिला देते। तो आप मतलब until का यूज किया जाता है इन अ नेगेटिव सेंस। ओके, तो नेक्स्ट एग्जांपल और समझते हैं। until you explain us on board we cannot understand। until you explain us board we cannot understand, जब तक आप हमें बोर्ड पर नहीं समझाओगे हम नहीं समझ सकते हैं। ऐसा है क्या? अगर आपको लगता है कि नहीं बोर्ड पे समझाना ज्यादा बेटर लगता है आपको, या फिर इस तरह से समझना ज्यादा बेटर लगता है आपको, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि आप बोर्ड पर पढ़ना चाहते हैं या इसी तरह से पढ़ना चाहते हैं। ओके, यदि आपको बोर्ड पे ज्यादा अच्छे से समझ में आता है या फिर इस तरह से भी आपको समझ में आता है। सो इट डिपेंड्स ऑन यू। जैसा भी आप बोलोगे, जैसा आपको बेटर लगता है, जैसा आपको कंफर्टेबल लगता है, मैं उसी तरीके से आपको पढ़ाऊंगा। नेक्स्ट एग्जांपल, until you teach him he can't learn। until you teach him, जब तक आप उसे नहीं पढ़ाओगे he can't learn, वह सीख नहीं सकता है। until you teach him he can't learn मतलब जब तक आप उसे नहीं पढ़ाओगे he can't learn, वह सीख नहीं सकता है। नेक्स्ट एग्जांपल है, बड़ा शानदार एग्जांपल है, मैं इसको मेरा फेवरेट एग्जांपल मानता हूं until वर्ड से। क्या है? don't travel a travel until travel travels you। ओके, don't travel a travel until a travel travels you। इसका मतलब ये है कि परेशानी को परेशान मत करो जब तक परेशानी आपको परेशान ना करे। ट्रैवल मीन्स क्या होता है? परेशानी, और ट्रैवल मतलब परेशान करना भी होता है। तो डोंट ट्रैवल ए ट्रैवल अंटिल
troubles you. Okay, next. I listen music until I feel sleepy. I listen music until I feel sleepy. इसका मतलब क्या होगा? I listen music, मैं म्यूजिक सुनता हूं until I feel sleepy. जब तक मैं स्लीपी फील नहीं करता मैं म्यूजिक सुनता हूं. नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, until my family was with me, I was weak. Until my family was with me means जब तक मेरी फैमिली मेरे साथ नहीं थी, I was weak, मैं कमजोर था. नेक्स्ट एग्जाम्पल है, until you come I'll stay here. Until you come, जब तक आप नहीं आ जाते we'll stay here, हम यहीं रुकेंगे. नेक्स्ट है, until I came he didn't go. Until I came he didn't go, मतलब जब तक मैं नहीं आया he didn't go, वह नहीं गया. तो इस तरह से आपको until से sentences समझ में आ गए होंगे. अभी आपको क्या करना है, अभी जितने भी मैंने आपको सेंटेंस बताए उन सभी का मैं लास्ट में एक स्क्रीनशॉट ले लेना आप. ओके, और उन सभी सेंटेंसेस को आपको ट्रांसलेट करके मुझे व्हाट्सएप पे शेयर करना है. एंड आप खुद भी अपने सेंटेंस बना सकते हो. इसके अलावा भी मैं आपको कुछ एग्जांपल्स, कुछ हिंदी में कुछ सेंटेंसेस दे दूंगा जिनको भी आपको ट्रांसलेट करना है. ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन बाय. और हाँ, एक बात बोलना भूल गया था मैं आपसे कि मैं बोलूं या ना बोलूं, आपको कॉपी पेन, आपको ये नोट करना ही है. जो भी वीडियो में जो वीडियो आ रही है, जो भी लेसन्स आपको मिल रहे हैं, उन सभी को आपको नोट करते ही जाना है. ओके, एंड मुझे कैसे पता चलेगा कि यार आपने ये जो मैंने आपको लेसन सेंड किया है आपको समझ में आया या नहीं आया, या फिर आपने इसको लर्न किया या नहीं किया. तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, अगर आपने इस वीडियो को वॉच कर लिया है, लेसन को वॉच कर लिया, आपको समझ में आ गया है, तो अब क्या करना है आपको नेक्स्ट स्टेप, कि आपको इस लेसन को आपको अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर अपडेट करना है. ओके, अगर मुझे दिखा कि हाँ आपने इस लेसन को अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर अपडेट कर दिया है, दैट मीन्स आप उस लेसन को वॉच कर चुके हो. ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. बाय.